भाग्य की जो संपत्ति है वो आप मुझे दे दीजिए, मेरे हिस्से की संपत्ति आप मुझे दे दीजिए। उसका पिता उसको दे देता है और आखिरी में हम जानते हैं मेरे प्यारों, वो व्यक्ति गया अपने धन को ऐशो आराम में, नशे में, व्यभिचार में उसने क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं उसको दूसरे के घर में नौकर लगना पड़ा, जहाँ पर वो सुअरों के बची हुई फल्ली खाया करता था। इतना नीच जीवन वो जी रहा था। तब उसको एक दिन याद आया कि अरे, इससे अच्छा तो मेरा पिता का घर है, जहाँ पे कम से कम मुझे 2 वक्त की खाने के लिए रोटी तो मिला करता था, जहाँ पर मैं कम से कम चैन से तो सो सकता था। उसको अपने पिता की घर की याद आई और उसने निश्चय किया, निर्णय लिया कि मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे विनती करूंगा कि मैं पिताजी आप मुझे कम से कम अपना नौकर बनाकर ही रख लो। और उसने मन फिरा करके अपने पिता के पास लौट जाने का निर्णय लिया। और हम जानते हैं जब उसका बेटा पिता के पास गया, मेरे प्यारों, पिता दूर से खड़ा इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। जैसे ही बेटा पिता के नजदीक जाता है, बेटा क्या करता है, पिता क्या करता है, उसको अपने गले से लगा लेता है, उसको चूमता है और लोगों से कहता है, राज्य के लोगों से कहता है, वहाँ के लोगों से कहता है, तुम जाओ, इसको नए वस्त्र पहनाओ, इसके पैरों में जूती पहनाओ और आज भोज का प्रबंध करो। मेरे प्यारों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे ही आज परमेश्वर पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है, आज वो आंखें लगाए मनुष्य के इंतजार कर रहा है। वो आपका इंतजार कर रहा है मेरे भाई, वो आपका इंतजार कर रहा है मेरी बहन कि आप अपने पिता के पास लौट आए। परमेश्वर जैसे एक पिता गले से लगाया, ऐसे ही परमेश्वर आज आपको अपनी सुरक्षा देना चाहता है। जैसे पिता उस पुत्र को चूमा, ऐसे ही परमेश्वर आपको अपना प्यार देना चाहता है। जैसे उसको नए वस्त्र पहनाए गए, ऐसे ही परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहनाकर, आपको याजकी वस्त्र पहनाकर, आपको आनंद के वस्त्र पहना करके आपके पैरों में नए जूते अर्थात सुसमाचार के जूते परमेश्वर पहनाना चाहता है। और उस जगह पर बड़ा भोज होता है। हम जानते हैं जब एक पापी मन फिराता है और अपने पिता के पास लौट आता है, परमेश्वर के पास लौट आता है, तो स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज यीशु वो आपको बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू मेरे पास आ जा। हाँ मेरे प्यारों, खुदावन का वचन बताता है, यशा 55 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, मेरे प्यारों, अहो प्यासे लोगों, तुम मेरे पास आओ, जितने प्यासे हैं वो मेरे पास आओ। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये बिन दाम ही आकर के ले लो। आज परमेश्वर अपनी बाहें पसारे वो आपका इंतजार कर रहा है मेरे भाई। आज प्रभु यीशु मसीह बाहें पसारे वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है मेरे बहन कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, तू मेरे पास लौट आ। तू अपने पापों से मन फिरा ले, तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले। देख बेटा, मैंने तेरे लिए अनंत जीवन को रखा है, मैंने तेरे लिए उद्धार को रखा है, मैंने तेरे लिए जीवन के मुकुट को रखा है, मैंने स्वर्ग को किसके लिए बनाया है? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। वहाँ पर एक वृक्ष है जहाँ पर नाना प्रकार के फल लगते हैं, ये सब मैंने किसके लिए किया है? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। मेरे प्यारों, आज मानो परमेश्वर हमारे लिए रो रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर से विनती करके वो हमारे लिए रोकर आंसू बहाकर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है कि इनके पापों को क्षमा कर, इनके अधर्म को क्षमा कर।
लेकिन मेरे प्यारो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 5 घटनाओं को बता करके मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। पहली घटना हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब चेलों ने प्रचार किया, जब पतरस ने मन फिराव का प्रचार किया, उसी दिन सारे सुनने वालों के हृदय छिद गए और 3000 लोगों ने एक साथ मन फिरा करके परमेश्वर के राज्य के साथ चलना पसंद किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद किया। और हम जानते हैं मेरे प्यारो, वो 3000 लोग एक साथ उन्होंने मन फिराए। ऐसे ही आज कई प्रभु के दास आज प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि आप मन को परमेश्वर की ओर फिराएंगे, निश्चय आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारो, दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका 19 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो एक जक्कई नामक एक व्यक्ति था, जो बहुत धनवान व्यक्ति था, जो लिखा है चुंगी लेने वालों का वो सरदार था। उसके पास धन दौलत, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन एक बात की कमी थी। कहीं ना कहीं वो जानता था कि मेरे धन के द्वारा मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मेरे जमीन जायदाद, मेरे स्टेटस, मेरे नाम मुझे उद्धार और अनंत जीवन नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहा और वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब गुलर के पेड़ में चढ़कर यीशु मसीह का इंतजार करने लगा, यीशु मसीह जब उस रास्ते से जा रहा था तो जक्कई को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए जक्कई, झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस जक्कई के घर में गए, मेरे प्यारे लोगों, इससे पहले कि उसने भोजन किया, इससे पहले कि वो वहाँ ठहरे, इससे पहले कि कुछ हुआ हो, उस घटना को बताने से पहले परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उस जक्कई ने अपने पापों से मन फिराना चाहा। हालेलुया। उस जक्कई ने अपने पापों से मन फिराना चाहा और तुरंत झट प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु, यदि किसी को मैंने अन्याय करके लिया है, तो यदि मैंने अधर्म से लिया है, लूटा है, तो मैं उसको 2 गुना फेर दूंगा, 4 गुना फेर दूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ऐसे ही मेरे प्यारो, और लूका 19 अध्याय के 10 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, निश्चय ये जक्कई व्यक्ति धनवान था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये जानता था कि मैं अपने संपत्ति के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने संपत्ति के द्वारा, धन जीवन के द्वारा, कर्मों के द्वारा मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। और उसने यीशु मसीह के पीछे जाना चाहा। लेकिन वहीं पर एक धनवान नौजवान के बारे में हम और देखते हैं बाइबल में। एक धनवान नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह उसको पहले आज्ञाओं को बताता है कि तू आज्ञाओं को माना कर। तब वो नौजवान कहता है, मैं तो इसको बचपन से मानते आ रहा हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब भी तुझ में एक बात की घटी है कि तू सारे संपत्ति को कंगालों में बांट करके तो मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उस धनवान व्यक्ति के पास स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला खुदा है। उस धनवान व्यक्ति के सामने स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, जो पापों को क्षमा दे सकता है, उद्धार दे सकता है। उस व्यक्ति के सामने स्वयं परमेश्वर खड़ा था, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर स्वयं
जो उनके पापों को क्षमा कर सकता था, जो उनको अनंत जीवन दे सकता था, जो उनके गुनाहों को क्षमा करके उसको अनंत जीवन के मार्ग में ले जा सकता था। स्वयं परमेश्वर उसके सामने खड़ा था, लेकिन मालूम उसने परमेश्वर का चुनाव करने के बजाय उसने उद्धारकर्ता और अनंत जीवन देने वाले का चुनाव करने के बजाय उस व्यक्ति ने धन का चुनाव किया। और हम जानते हैं उस व्यक्ति का अंत में क्या हुआ होगा। मेरे भाइयों बहनों, आज ऐसे ही एक चुनाव आपकी ओर और हमारे पास में रखा गया है। चुनाव हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है अपने वचन में कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। फिर भी खुदावन कहता है कि तू जीवन ही को अपना ले, जिससे तू और तेरा वंश जीवित रहे। मेरे प्यारों, यदि आप जैसे चेलों के प्रचार को सुनकर लोगों ने मन फिराया, यदि आप आज जैसे जक्कई ने खुद मन फिराया, और हम देखते हैं दरोगा पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में बंद थे, फिर तो 16 अध्याय में तो वहाँ पर एक दरोगा भी पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं। चेले कहते हैं यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दरोगा तुरंत मन फिराता है और चेलों को अपने घर ले जा करके अपने घराने समेत, अपने लोगों समेत वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और चौथी घटना मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारों, दानियल के विषय में आप सब जानते हैं। दानियल को सिंह के मान में डाल दिया गया। तब उस सिंह के मान में भी जब परमेश्वर ने रक्षा किया, वहाँ के राजा का मन बदल गया और उस राजा ने पूरे राज्य में यहोवा के नाम का प्रचार किया। उसने मन फिराया। मेरे भाइयों बहनों, ये 4 बातें हमने देखा। चेलों के प्रचार को सुनकर के लोगों ने मन फिराया, दूसरा जक्कई ने अपना मन फिराया, तीसरा दरोगा ने अपना मन फिराया, चौथा दानियल को देख करके राजा ने मन फिराया। 5वीं और अंतिम बात कहकर मैं आज के संदेश समाप्त करना चाहूंगा। हम जानते हैं उत्पत्ति के अध्याय में नूहा का जीवन आप सब ने सुना होगा। नूहा ने क्या किया था? नूहा ने 120 साल तक के उसने प्रचार किया था कि तुम परमेश्वर की ओर फिरो। तब जब उस समय के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गए थे, सारे लोगों ने कुकर्म को अपना रास्ता बना लिया था, तब परमेश्वर ने उस समय के लोगों को, परमेश्वर ने मनुष्य बनाकर जब पछताया तो उस समय के लोगों को नाश करना चाहा और नूहा से कहा, नूहा अब तू एक काम कर, तू जहाज बना और 40 दिन 40 रात तक वर्षा होगा जिसमें सारे लोग नाश हो जाएंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर की आवाज को सुन करके, परमेश्वर की पुकार को सुन करके नूहा ने जहाज को तैयार किया। और जैसे जहाज तैयार हुआ, हम जानते हैं सारे सोते फूट निकले और 40 दिन 40 रात के उस महाभयंकर बारिश ने सारे लोगों को डुबा दिया। ऐसे ही मेरे प्यारों, आज हर एक परमेश्वर के दास, हर एक परमेश्वर के लोग, हर एक मसीजन यही प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि आप आज मन फिराएंगे, अपने गुनाहों का तौबा करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, मेरे प्यारों, जैसे नूहा और उसका परिवार बचाया गया, ऐसे ही आप और आपका परिवार भी नाश होने से बचाया जाएगा। जैसे नूहा और नूहा के परिवार सुरक्षित रहे, एक नए जीवन को उन्होंने पाया, एक ऐसा जीवन जो उनसे जीवन की शुरुआत हुआ, ऐसे ही मेरे प्यारों इस जीवन के बाद जो परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वादा किया है, बाइबल बताता है यदि आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन को रखा है। एक ऐसा जीवन जो कभी नाश नहीं होगा, एक ऐसा जीवन
बाइबल बताता है कि हम परमेश्वर की अनंत महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे भाइयों बहनों, यदि आज आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करके, जैसे वचन में लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु करके ग्रहण करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। यदि तू यीशु को प्रभु करके ग्रहण करे तो निश्चय तू अनंत जीवन को पाएगा। बाइबल बताता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारो, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से परमेश्वर के दास होने के नाते ये सुसमाचार आपको देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मुक्ति के लिए वो क्रूस पर मारा गया है, गाड़ा गया है और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है। मेरे भाई, जी उठा है मेरे बहन। और यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है और मैं फिर से अब पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं अब परमेश्वर का भय मानूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। जैसे लोग कहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर कहता है वैसा मैं जीवन जीऊंगा। निश्चय जाने मेरे प्रियो, खुदावन आज आपका इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। और याकूब 4 अध्याय में खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, जब आप अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करके, जैसे लिखा है, उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरे पास आओ, जब आप रोते बिलखते परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, वो पापों को क्षमा करने में, उद्धार देने में, आनंद जीवन देने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यही बात मैं आज कहना चाहता हूँ मुझे सुनने वाले हर एक प्रियजन जो इस समय YouTube में सुन रहे हैं, जो इस समय कॉन्फ्रेंस कॉल में सुन रहे हैं, उन सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। परमेश्वर की ओर फिरो, वह भी तुम्हारी ओर फिरेगा। मेरे प्यारो, आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से पाप क्षमा की प्रार्थना आप कर सकते हैं कि प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए, प्रभु आप मेरे गुनाहों को क्षमा करें, प्रभु मेरे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धो दीजिए, प्रभु तुम मुझे अपने गुनाहों से धो दीजिए। प्रभु आज मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, प्रभु आज मैं पवित्र होना चाहता हूँ, प्रभु आज मैं मन फिराना चाहता हूँ बोल करके इस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष